सो हेलो हमारे सीए फाउंडेशन के प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो कैसी है अपनी एनर्जी? दो पेपर्स अपन ने खत्म कर लिए, अपने दो पेपर्स बच रहे हैं जिसमें से मैथ्स थोड़ा सा समझ सकता हूं मैं, बट इकोनॉमिक्स अपना बहुत प्यारा पेपर बच रहा है, एकदम प्यारा सा। तो अपने पास बस एक इंपॉर्टेंट पेपर बचा है और एक इकोनॉमिक्स अपना स्कोरिंग प्यारा सा चैप्टर सब्जेक्ट बचा है। तो अब हम कैसे करने वाले नेक्स्ट चीज, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ है। आज आपका लॉ का पेपर था और मैंने अपने अपने प्यारे स्टूडेंट से पूछा है, तो उन्होंने बताया पेपर वॉज गुड, अच्छा आया था। थोड़ा सा लेंदी था बट स्टिल पेपर वॉज मैनेजेबल। अगर आपने अच्छे से पढ़ा और आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी थी तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। अब जो बीत गई सो बात गई। आधी जंग अपन लड़के तैयार है, बस सिर्फ आधा जंग और लड़नी है और उसके बाद छुट्टी। टन 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 टन। नेक्स्ट चलो, तो फोकस किस पे करना है? अभी अपने को मैथ्स पे करना है ना। तो मैथ्स के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी स्ट्रैटेजी बना रखी है आपके लिए। नहीं, मैं नहीं मानता। प्लस साथ में ही सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर्स भी कवर कर रखा है कि अपन कैसे सीक्वेंस में जाने वाले हैं, कौन सा पहले कौन सा बाद में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भी गिफ्ट्स हैं आपके लिए, जिसमें मैंने हर एक चैप्टर की वेटेज भी डाल रखी है कि यार ये इतने का आता है, ये इतने का आता है, ताकि जब आप पढ़ते रहो तो आपको ये भी पता रहे कि अमित भाई ये इतने मार्क्स का तो आता है और ये वेटेज हमारी इंस्टीट्यूट के हिसाब से है। ये नहीं कि मैं तुक्के के बेसिस बोल रहा हूँ इतना का तो आता ही है यार, इंस्टीट्यूट ने जो वेटेज दे रखी है उसके हिसाब से। प्लस इसके अलावा लास्ट में एक बहुत प्यारा सा गिफ्ट जिसमें मैंने आपको बताया है मैथ्स का ऑब्जेक्टिव पेपर कैसे सॉल्व करना है। अमित भाई ये कोई सब्जेक्टिव थोड़ी है जो आप बोलोगे कि ऐसी राइटिंग टिप्स होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बट स्टिल मैंने आपको बहुत ही प्यारी टिप दी है मैथ्स के और इकोनॉमिक्स के लिए भी। मैं अज्यूम कर सकता हूं कैसे हमें पेपर अटेम्प्ट करके आना है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके मैथ्स को ना 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया है मार्क्स की वेटेज के हिसाब से। मतलब अमित भाई देखो, हमारे पास आज का जो टाइम है ना, जैसे ही आप एग्जाम देके आए हो, ऑलमोस्ट अराउंड 20 मार्क्स का कवरेज हम आज रात कवर करके सोने वाले हैं। फिर कल सुबह उठने पे फर्स्ट मॉर्निंग से लेके दिन के 12 बजे तक, यहां तक हम नेक्स्ट 20 मार्क्स कवर करेंगे। फिर 12 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे तक हम एक और 20 मार्क्स का कवर करके चलेंगे और शाम में 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे के आसपास तक एक और 20 मार्क्स हम कवर करके चलने वाले हैं। उसके बाद बाकी जो भी चीजें बचती है ना, उसके बाद वैसे चैप्टर्स बचेंगे जो जनरली आप सोचते हो कि यार ये थोड़े से अजीब लग रहे हैं, अपने को इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, वो चैप्टर्स अपन उनके बाद आपको पूरा टाइम देने वाले हैं, जो आप जिस भी कैटेगरी में जिस भी सीक्वेंस में करना चाहो आसानी से कर सकते हो। बताऊं सीक्वेंस स्टार्ट करें क्या? तो सबसे पहले आने वाला है अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रेशियोज, जो ऑन एन एवरेज 6 नंबर का होता है। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो अकेला 12 नंबर का होता है। तो ये दोनों चैप्टर्स आप एक साथ आज रात कवर करके सोने वाले हो। जब तक कवर नहीं करोगे सोओगे नहीं, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 नंबर का हम आज रात ही कवर करके सो जाएंगे। इसके बाद सुबह उठते ही ना, जब अपन फुल जोश में रहने वाले हैं, सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग के सारे चैप्टर, जो कि स्टार्ट होते हैं 9 से लेके 10, 11 और 12। मेरे पास 6 बजे से लेके 12 बजे तक का टाइम है, जिसमें मैं चारों चैप्टर्स कवर करूंगा, जो कि मेरे पास एग्जाम में पक्का 20 नंबर के लिए आने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्लॉट होता है 12 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे के बीच में, उसमें दो चैप्टर्स कवर करने हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन, और चैप्टर नंबर 14 जो है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये दोनों मिलके भी ना मेरे पास ऑन एन एवरेज भैया 19 से 20 नंबर के आते ही आते हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अब लास्ट जो मेरे पास सीक्वेंस आ रहा है ना, वो है चैप्टर नंबर 15, 16 और 18। 15th है मेरा प्रोबेबिलिटी, 16th है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और 18th है इंडेक्स। प्रोबेबिलिटी ऑन एन एवरेज 6 नंबर का देखने को मिलता है, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन 5 नंबर का, और इंडेक्स वापस से मेरे को 6 नंबर के लिए देखने को मिल सकते हैं। अब इस तरीके से हमारा फाइनली ये सारे चैप्टर्स मिलके ऑन एन एवरेज कवर करते हैं मेरे 75 से लेके 80 मार्क्स तक। इसके बाद जो चैप्टर्स आप स्किप करना चाहो कर दो, क्योंकि मैथ्स यार देखो, हम कॉमर्स वालों का थोड़ा तो मैथ्स वीक होता है, मैं मान के चलता हूँ, और इसीलिए 100 मार्क्स का भी सब लोग पढ़ के नहीं जा पाते। बट स्टिल इतना करने के बाद जो आपके चैप्टर्स बच रहे हैं, मैं जरूर बोलूंगा कि यार पढ़ के तो जाओ, तो क्या पता उनसे आसान क्वेश्चन आ जाए।
पढ़ा तो होगा ना अपन ने, एटलीस्ट रिवाइज करके तो देखो, उनको खोल के तो देखो। अपन ने रात के 11 बजे तक, 10 से 11 बजे तक ये 75 मार्क्स के ये पूरा सीक्वेंस कवर कर लिया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ बाकी बचे हुए क्वेश्चंस देखने हैं, जो आप जिस कैटेगरी में देखना चाहो मेरे दोस्तों आराम से देख सकते हो। ओके गाइस, तो ये मेरी पूरी सीरीज थी। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू कि एग्जाम को करना कैसे। सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, अपने पेपर को ब्रेक कर लो 50 और 50 मार्क्स में। अमित भाई समझ में नहीं आया 50 और 50 मार्क्स। सबसे पहला 50 मार्क्स के आपको सबसे पहला तो वो क्वेश्चन उठाना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपने देखा और डन टिक हो गए, देखा टिक, देखा टिक। कुछ थोड़े आसान बहुत क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका 50 मार्क्स का पेपर हो जाए, आई डोंट केयर 1 घंटे में कर रहे हो, 1.5 घंटे में कर रहे हो, 2 घंटे में कर रहे हो, 2.5 घंटे में कर रहे हो, आई डोंट केयर। 50 मार्क्स का जैसा वो पेपर हो जाए जिसमें आपको लगे कि यार मेरे को इसमें 50 में से 50 सही किए हैं या 2-4 ही गलत हो सकते हैं, आप सबसे पहले अपना OMR शीट भरने वाले हो। मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे देखा था, एक लड़की ने पूरा पेपर सॉल्व किया था पूरा, ठीक है, बट जैसे ही OMR भरे, उसने 5 OMR भरे होंगे, घंटी बज गई, वो भर नहीं पाई OMR शीट। गाइस दिस इज द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन, जब आते हुए भी अपन लटक जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही 50 नंबर का पेपर तुम्हारा डन हो गया, सबसे पहले OMR शीट भरोगे। और सुनो दोस्तों, बदमाशी नहीं करनी, पेंसिल से भर के आना OMR शीट। कुछ बदमाश बच्चे ना पेन से भर के आते हैं, और अगर मान लो क्या हो सीक्वेंसिंग में गलत हो गई ना, तो लास्ट में अपनी बैंड बच जाती है। इसीलिए पेंसिल से भर के आओ, ताकि कोई दिक्कत हो तो मैं इरेज करके उसे करेक्ट कर सकूं। HB पेंसिल लेकर जानी है अप्सरा की, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग। उसने प्रमोशन के पैसे नहीं दिए, टेंशन मत लो, ठीक है गाइस। तो ये अपन करके आने वाले। सबसे पहली ट्रिक है कि 50 मार्क्स का जैसे ही पेपर होगा, मैं अपना उसको OMR शीट में फिल कर दूंगा। नेक्स्ट वो वाले क्वेश्चंस उठाने अपने को जो छोटे छोटे दिख रहे हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चंस वैसे ही नहीं उठाना, वो वैसे ही दिमाग खराब करेगा। तो पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस उठा के 50 के बाद ट्राई करो मैं 75 की रेंज तक पहुंचू। जैसे ही उस रेंज में पहुंच गए, नाउ यू आर फ्री टू डू कि भाई जैसा आप करना चाहो वैसा कर लो। मैं आपको 75-80 तक की रेंज में लेके आ चुका हूं। अब आपके ऊपर है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, है कि नहीं? ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हम मैथ्स करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले सीक्वेंसिंग बताई है कि यार मैं ऐसे 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 और किस किस टाइम में, टाइम फ्रेम के हिसाब से भी मैंने आपको ब्रेक कर दिया हम कैसे पढ़ने वाले हैं। आई रियली होप गाइस आप लोगों ने 2 पेपर्स बहुत अच्छे से दिए हैं। ये पेपर दे लो, उसके बाद तो इकोनॉमिक्स अपना प्यारा सा पेपर है, दे के छुट्टी, फुल टू ऐश है। आप और मैं बैठ के डिस्कस करेंगे कि अमित भाई अब कितनी देर सोऊं मैं, अब कितनी देर टीवी देखूं, कौन सी मूवीज देखूं, कौन सी वेब सीरीज देखूं, सब मैं आपको रिकमेंड करूंगा एग्जाम के लास्ट डे पे साथ में बैठ के। ठीक है गाइस, बस ये पेपर निकाल दो, ये पेपर निकाल दो। इकोनॉमिक्स तो सबको प्यारा लगता है ना? तो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोगों ने 2 पेपर्स दे लिए हैं, बस ये निकाल लो, उसके बाद तो इकोनॉमिक्स अपना प्यारा है। 2 ही बचे हैं, 2 विकेट्स डाउन, 2 मोर टू गो, उसके बाद फुल टू ऐश। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पूरी जान झोंक देनी अपने लास्ट इंपॉर्टेंट पेपर पे। बाय बाय।